हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल गैस। सो हमें यहाँ पर आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है। हमारे पास ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कहता है इट्स मॉलिक्यूल्स आर इनफाइनिटेसिमली स्मॉल। सेकेंड है देयर आर नो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स। एंड थर्ड इज इट स्ट्रिक्टली ओबेज द आइडियल गैस लॉज। एंड द फोर्थ वन इज ऑल ऑफ दीज। तो हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं और हमें यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस को यहाँ पर चेक करना है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए बच्चों, हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट वुड बी वी शुड नो अबाउट द आइडियल गैस। देखिए गैसेस जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं, हमें पता है। एक होती है रियल और एक होती है आइडियल गैसेस। तो हमें यहाँ पर बात करनी है आइडियल गैस के बारे में। तो आइडियल गैस के बारे में हम बात कर लेते हैं और यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जो आइडियल गैस होती है वो गैसेस जो ओबे करती हैं ऑल गैस लॉ। सो आइडियल गैस ओबेज ऑल गैस लॉज। जैसा कि हमें नाम से पता चलता है कि ये आइडियल होती है, यानी कि ये सारी कंडीशंस को फुलफिल करती है। अब हम अपने ऑप्शंस के लिए के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन कहता है इट्स मॉलिक्यूल आर इनफाइनिटेसिमली स्मॉल। ऑप्शन नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। तो इसमें कहता है इट्स मॉलिक्यूल इनफाइनिटेसिमली स्मॉल मींस क्या है यहाँ पर, मतलब ये है कहने का कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आइडियल गैस के वो कैसे होते हैं, वो हमारे होते हैं पॉइंट मास। हम क्या मानते हैं, वी कंसिडर देम एज पॉइंट मास। अ पॉइंट मास विद नो डायमेंशन, विद नो डायमेंशन। दैट इज वाई हम इन्हें बहुत ही छोटा मानते हैं। दैट इज वाई वी कंसिडर देम इनफिनिटेसिमली स्मॉल। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पहला ऑप्शन है जो कि कहता है कि इनफिनिटेसिमली स्मॉल, किसके बारे में, इट टॉक्स अबाउट द आइडियल गैस। ओके, तो ये कैसे मॉलिक्यूल जो है आइडियल गैस के वो कैसे हैं, स्मॉल है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो गया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही है। हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन के बारे में। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर हमसे कहता है कि देयर आर नो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। अब देखिए जो आइडियल गैस होते हैं उनके बीच में नो अट्रैक्शन, ठीक है, और रिपल्सन, नो अट्रैक्शन और रिपल्सन अमॉन्ग देम। ओके, तो ऐसा इसलिए होता है, देखिए इसका रीजन भी है अमॉन्ग देम। रीजन ये है, देखिए जो आइडियल गैस होती है उनके पास कोई भी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। सो आइडियल गैसेस हैव नो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। अब जब उनके पास इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, इस वजह से ना ही उनके बीच में अट्रैक्शन होता है ना ही उनके बीच में रिपल्सन होता है। और अगर अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि देयर आर नो फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। आगे बात करते हैं बच्चों, और एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी होती है यू जो होती है, यू जो होती है इट इज फंक्शन ऑफ इट्स टेम्परेचर ओनली, राइट। ये भी आपको यहाँ पर ये पॉइंट भी यहाँ पर याद रखना है। ये पॉइंट भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू आइडियल गैस। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं बच्चों थर्ड ऑप्शन के बारे में। कहते हैं इट स्ट्रिक्टली ओबेज द आइडियल गैस लॉज। तो आइडियल गैस लॉज के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया। तो थर्ड ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये सारे गैस लॉज को मानती है, तो सभी गैस लॉज हमें मिलती है आइडियल गैस इक्वेशन। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या देती है हमको, वी गेट पी वी इज इक्वल्स टू एनआरटी, राइट। अब ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी कहां से आया है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे पास जो लॉज है आइडियल गैस लॉज कौन कौन से हैं। सबसे पहला लॉ जो है हमारे पास एक होता है बॉयल्स लॉ, राइट। सो बच्चों मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए। देखिए पहला होता है हमारे पास बॉयल्स लॉ, एज यू कैन सी ओवर हियर। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, हमें पता है बॉयल्स लॉ में ये हमारा फॉलो करता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर बच्चों। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और हम कह सकते हैं पीवी बराबर कांस्टेंट। तो ये बच्चों हमारा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ बच्चों यहाँ पर हमारा होता है चार्ल्स लॉ।
तो चार्ल्स लॉ में बच्चों क्या पता चलता है, ये फॉलो करता है एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके बच्चों, तो चार्ल्स लॉ हमारा फॉलो करता है एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हम कह सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर वी कैन से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। थर्ड लॉ बच्चों यहां पर होता है हमारा गे-लुसैक लॉ। गे-लुसैक लॉ, अब गे-लुसैक लॉ से क्या पता चलता है बच्चों यहां पर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहां से बच्चों क्या मिलता है हमें, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और एक बच्चों वहां पे पता चलता है हमको अवोगाद्रो लॉ भी होता है, ठीक है। तो इस फोर्थ लॉ को मैं यहां पर मेंशन कर सकता हूं, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं अवोगाद्रो लॉ। क्या होता है बच्चों, अगर प्रेशर भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, ये तीनों चीजें हमारी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो नंबर ऑफ मोल्स N1 बराबर नंबर ऑफ मोल्स N2। जो बच्चों हम इन सभी गैस लॉस को, यानी कि बॉयल्स लॉ को भी, चार्ल्स लॉ को भी, गे-लुसैक लॉ को भी, और इस अवोगाद्रो लॉ को भी, इन सभी गैस लॉस को जब हम फॉलो करते हैं तो हमारी इक्वेशन में जाती है आइडियल गैस इक्वेशन। और जो आइडियल गैस लॉ, जो आइडियल गैस होती है वो सभी गैस लॉस को फॉलो करती है, स्ट्रिक्टली ओबेज द आइडियल गैस लॉ। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा यहाँ पर सही है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑल ऑफ दीज। सो दिस विल बी अवर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ दीज। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।